सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तो एक नई शुरुआत होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी शुरुआत की जो महाभारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म की, जो कुंती माता का पहला पुत्र था, लेकिन जिसकी नियति में था संघर्ष और वीरता का अनूठा मिश्रण। कुंती उस समय सिर्फ एक युवा राजकुमारी थी, राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री, जिसका असली नाम था पृथा। वो अपने पिता के महल में एक विशेष अतिथि की सेवा में लगी हुई थी, महर्षि दुर्वासा। ये ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती की निष्ठा और सेवा से वे बहुत प्रभावित हुए। जब वे जाने लगे तो उन्होंने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया। ये मंत्र किसी भी देवता का आह्वान कर सकता था। कुंती के मन में जिज्ञासा जागी, क्या ये मंत्र सच में काम करता है? युवावस्था की उत्सुकता में उसने सूर्य देव का आह्वान किया, और फिर जो हुआ वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए अपने तेज और वैभव के साथ। कुंती घबरा गई और उसने सूर्यदेव से वापस जाने की विनती की, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि देवताओं का आह्वान व्यर्थ नहीं जा सकता। इस दिव्य मिलन से कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये बालक जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था, सूर्यदेव का आशीर्वाद। लेकिन कुंती के लिए यह खुशी की बात नहीं थी। वो अविवाहित थी और समाज में इसका क्या परिणाम होगा, ये सोचकर वो डर गई। भारी मन से कुंती ने अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखा। उसने बालक को अपना आशीर्वाद दिया और फिर उसे गंगा नदी में बहा दिया। ये निर्णय उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। माँ का प्रेम और समाज का डर, दोनों के बीच उसने समाज को चुना। गंगा की धारा उस दिव्य बालक को लेकर चली गई। नदी के किनारे अधिरथ नाम का एक सूत रहता था। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का सारथी था। उसकी पत्नी राधा के साथ वे निसंतान थे। जब अधिरथ ने उस चमकते हुए बालक को देखा तो उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। राधा और अधिरथ ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया। उन्होंने उसका नाम रखा वसुसेन, लेकिन बाद में वो राधे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कवच और कुंडल के कारण उसे कर्ण भी कहा जाने लगा। ये बालक, जो सूर्य का पुत्र था, अब एक सूत के घर में पल रहा था। राधा माँ का प्रेम कर्ण को मिला, लेकिन समाज की नजर में वो एक सूत पुत्र था। जन्म से ही उसकी नियति में संघर्ष लिखा था। वो नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, और कुंती नहीं जानती थी कि उसका पहला पुत्र कहाँ है। कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक गलत फैसला पूरे जीवन को बदल देता है। कर्ण का जन्म दिव्य था, लेकिन उसका पालन पोषण संघर्ष में हुआ। वो सूर्य का पुत्र था, लेकिन दुनिया उसे सूत पुत्र कहती थी। इस तरह शुरू हुई महाभारत के सबसे जटिल और वीर योद्धा की कहानी। कर्ण, जो अपनी वीरता से सबको चकित करने वाला था, लेकिन जिसकी पहचान हमेशा उसके साथ संघर्ष करती रही। ये जन्म था एक ऐसे योद्धा का जो दानवीर कहलाया, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा, लेकिन जिसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं मिला।